अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम इस वीडियो में जो आज का जो टेस्ट हुआ है 20 अक्टूबर 2024 में जो टेस्ट हुआ है सिंध यूनिवर्सिटी का, उससे रिलेटेड जनरल साइंस का जो हम पोर्शन है वो सोल्व करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश नंबर। अच्छा, वो क्वेश्चन का ये मकसद है कि एक एलिमेंट जो आप पीरियोडिक टेबल में पुट करते हो उसकी पोजीशन किस हिसाब से आप रखते हो। तो आप जो है वो प्रोटॉन नंबर के हवाले से आप रखते हो उसका। ये मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे। एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑन द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अच्छा, ये केमिकल चेंज का एग्जांपल कौन सा है। तो ऑप्शन ए है बर्निंग ऑफ वुड। कुछ पॉइंट्स याद रख लें, कुछ एग्जांपल जो हैं केमिकल चेंजेस के, जैसे बर्निंग हो गया, कुकिंग, रस्टिंग, रोटिंग, जो भी है ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, केमिकल चेंजेस के। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, जुपिटर। जुपिटर इज सेड टू बी द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट्स mass is 318 times that of the earth. वॉल्यूम जो है जुपिटर का इज सच दैट इट अकोमोडेट 1300 अर्थ लाइक प्लैनेट्स। ठीक है ना, तो उसका इतना वॉल्यूम है। चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, हार्ट। द हार्ट इज द ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड थ्रू वेसल्स। इट पंप्स द ब्लड डायरेक्टली इनटू आर्टरीज, स्पेशली द aorta और द pulmonary artery। अच्छा, aorta जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है आपके ह्यूमन बॉडी में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत दफ़ा। दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ कोई बड़ी सी टेस्ट वगैरह होते रहते हैं तो उनमें से ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज। अच्छा, हेरिडिटी मटेरियल जो है उसका बेसिक यूनिट कौन सा है। हेरिडिटी मतलब के पेरेंट्स से चाइल्ड में जो क्वालिटीज़ वगैरह आती हैं तो वो कौन, जो कुछ कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो चाइल्ड्स में सेम होती है पेरेंट्स की तरह। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ है। तो जिसमें आपका जो है वो मटेरियल जो है वो कंटेंट सेम आता है आपका पेरेंट्स से चाइल्ड में जो मटेरियल, तो वो आपका जो ए है वो जीन है। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। Genes are made up of sequence of DNA and are arranged one after another the specific location on organisms in the nucleus of cell। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन दी। आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, ए है। द स्टिप्स बोन, जो स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट बोन है आपकी ह्यूमन बॉडी में वो आपका स्टिप्स है। और कहाँ पे ये पाया जाता है, मिडिल एयर में। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, द डिजीज दैट इज काज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। अच्छा, वो डिजीज जो वायरस की वजह से होती है, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा, कॉमन कोल्ड। वैसे आपके जो ये तीन ऑप्शन है ए, बी और डी, टाइफाइड, कॉलरा और टेटेनस, ये तीनों जो डिजीज हैं वो आपका बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। तो वैसे ये जो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में ये एक चीज़ लिखी हुई है, टाइफाइड इज़ अ डिजीज काज्ड बाय वायरस, तो ये सेम चीज़ मैंने गूगल से लाइन जो है उठाई हुई है। आप भले सर्च करें क्वेश्चन, वहाँ से आ जाएगी ये। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा गूगल में ये जो डिस्क्रिप्शन है वो गलत आ रही है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा आपका सी होगा, कॉमन कोल्ड। वैसे टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। मैंने ये डिजीज़ का जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, और थोड़ा सा बड़ा करके मैं, ये स्लाइड है दूसरी मैंने बनाई हुई है। ये इन्फेक्शन डिजीज़ है सारी। देखो यहाँ पे वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सारी डिजीज़ जो है वो वायरस की वजह से होती है। बैक्टीरिया की वजह से कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटेनस, एंथ्रॉक्स, फूड पॉइजनिंग, ये सारी डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ऑप्शन में भी ये पूछा हुआ है, कॉलरा, टेटेनस, उसके अलावा टाइफाइड, ये तीनों किस में आ रहे हैं, बैक्टीरिया में। और कॉमन कोल्ड किस में आ रहा है, वायरस में। बाकी ये आप देख लें नीचे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मेजरिंग यूनिट ऑफ प्रेशर इज। अच्छा,
प्रेशर का जो मेजरिंग यूनिट है वो कौन सा है, आपका डी होगा, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, जिसको आप पीसी बोलते हो, PSI। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो भी यूनिट्स हैं प्रेशर के वो सारे, पास्कल है, SI यूनिट है, उसके अलावा ATM यूनिट है, बार यूनिट है, टॉर यूनिट है, मिलीमीटर भी यूनिट है मर्क्यूरी का, उसके अलावा जो आपका इंचज ऑफ मर्क्यूरी है, उसके अलावा ये लास्ट जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कोल इज, आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, केमिकल एनर्जी। कोल जो है उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, इट्स केमिकल बॉन्ड्स में। कोल जो है जब बर्न होता है तो उसकी एनर्जी जो है रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इसका ऑप्शन किस हद तक ए भी सही हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी, मगर ये बहुत कम चांसेस है, तो आपका ऑप्शन जो होगा करेक्ट सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ वायरस, वायरस का जो है वो मेन कंपोनेंट कौन सा है, सी होगा, न्यूक्लिक एसिड। The essential component of infectious viral particles are nucleic acid, genome and protein। ये वायरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वायरस जो है वो इसमें मेन चीज़ जो है वो आपका न्यूक्लिक एसिड है, ठीक बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है। ओजोन जो है वो डेरिवेटिव है किसका, आपका डी ऑप्शन है, ऑक्सीजन, ठीक। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये जो है वो कन्फ्यूजन है। ये जो मेरे पास जो पास पेपर आया, पेपर जो आज का आया वो उसमें किस हद तक ये बिल्लर है, तो सही से मैंने नहीं देखा। मैंने सोचा ये ओजोन है, या क्या पता चीज़ जो है इस डेरिवेटिव ऑफ, तो चीज़ होगा नहीं, ओजोन जो है वो थोड़ा डेरिवेटिव जो है, ये ऑप्शन है। फिर भी आप अगर कुछ क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन लग रही है या ऑप्शन सही नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप द कमेंट इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है। A laboratory instrument used to examine objects that are too small to be seen by the naked eye is called। अच्छा, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप नेकेड आई से भी देख सकते हो, ठीक है। और टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई, मतलब वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज़ करते हो, जो आप ऐसे ऑर्गेनिम्स जो नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। तो आपका जो है वो, जैसे नेकेड आई का ये मकसद है यहाँ पे, जैसे आँख से हम जो है ना सारी कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे मच्छर हो गया, उसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मगर एक ऐसे जरासीम है जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए ऐसे, तो वो जो है हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो वो आपका कौन सा आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो उसको देखने के लिए, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 13 है। नियरेस्ट प्लेनेट जो है वो टू द सन कौन सा है, आपका बी होगा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन, वाइल नेपच्यून जो है वो फर्देस्ट वन फ्रॉम द सन। जो दूर है वो नेपच्यून है और जो क्लोजेस्ट है वो मर्क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 है। स्पीड इज डिफाइंड एज, स्पीड जो है वो आपका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इन एनी डायरेक्शन। स्पीड ये होता है कि इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। अगर आपका वेलोसिटी अगर यहाँ पे पूछा जाए तो फिर आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि वेलोसिटी में आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो किया जाता है, ठीक है। बाकी ये बी और सी तो ऑप्शन वैसे ही गलत हैं, ये कंसीडर ही नहीं होंगे। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। स्पीड वैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी में ये माना जाता है कि सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का पता नहीं होता आपके कौन सा डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पढ़ लिए क्या। क्वेश्चन नंबर 15 है। डेट्स, हनी, ग्रेप्स ये सारे फ्रूट्स हैं, तो वो स्वीट क्यों होते हैं, किसकी वजह से, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड्स है, शुगर फाउंड इन फ्रूट्स, हनी, सर्टेन वेजिटेबल्स। It's one of the sweetest sugar naturally occurring, making it responsible for the sweetness of the dates, honey and grapes। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। The second level of Earth atmosphere as we go upwards is option A stratosphere। Stratosphere next layer है, इसका stratosphere। Stratosphere जो है वो extend कर रहा है from the top of the troposphere about 50 किलोमीटर 31 miles above the ground। तो आज जो है हम मेरे पास तो इतने ही MCQs आए हुए हैं, बाकी ये जो 16-17 जो है वो 20 MCQs आते हैं टोटल, तो मेरे पास 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियोस।
दुआ में याद रखें। हाफिज़।